पत्नी अपने पति को धोखा क्यों देती है? प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकती है। इस कहानी का उद्देश्य पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता और उसकी गहराई को समझाना है। पति पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल बंधनों में से एक माना जाता है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का ऐसा संगम है जो जीवन को संपूर्ण बनाता है। जब इस रिश्ते में दोनों साथी एक दूसरे का साथ निभाते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तभी यह रिश्ता मजबूत बनता है। लेकिन यदि इस रिश्ते में दूरियां आ जाएं, तो यह केवल दुख और पछतावे का कारण बनता है। आज की कथा का उद्देश्य ऐसे लोगों को जागरूक करना है जो अपने जीवन साथी के महत्व को अनदेखा करते हैं या रिश्ते में लापरवाही बरतते हैं। यह देखा गया है कि कई बार कुछ महिलाएं अपने पतियों के साथ रात में सोने से बचने का प्रयास करती हैं। वे अलग अलग बहाने बनाती हैं, जैसे कि अत्यधिक थकावट का हवाला देना, काम की व्यस्तता का जिक्र करना या कभी-कभी बिना किसी ठोस कारण के भी दूरी बना लेती है। इस तरह की स्थिति केवल उनके आपसी रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि उनके पूरे जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी के बीच इस प्रकार की भावनात्मक और शारीरिक दूरी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। इन स्थितियों में कई बार महिलाएं अपने व्यवहार और निर्णयों पर पछताती हैं, लेकिन तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि इसे सुधार पाना बेहद कठिन हो जाता है। जब रिश्ते में विश्वास और निकटता का अभाव होता है, तो यह केवल दोनों व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तनाव और अशांति का शिकार बना देता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पति पत्नी का एक साथ सोना और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना उनके जीवन के लिए आवश्यक है। यह विषय केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज हम आपको एक ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे, जो इस बात को उजागर करेगी कि पति पत्नी के बीच विश्वास और निकटता क्यों महत्वपूर्ण है। यह कहानी उन महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष रूप से चेतावनी स्वरूप है, जो अपने जीवन साथी को अनदेखा करके या अपने रिश्ते में बेवफाई और लापरवाही बरतकर इस पवित्र बंधन को कमजोर कर देते हैं। यह समझना आवश्यक है कि इस प्रकार का धोखा और उदासीनता न केवल रिश्ते को नष्ट करती है, बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम भी बेहद कष्टदायक होते हैं। एक किसान और उसकी पत्नी की कहानी। कई साल पहले मधुरापुर नामक एक छोटा सा नगर था, जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर के पास एक विशाल और घना जंगल था, जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ था। इस जंगल के भीतर एक सुंदर तालाब स्थित था, जिसे वहां के निवासी आकाश झील के नाम से पुकारते थे। तालाब का पानी इतना साफ और चमकीला था कि उसमें आसमान का नीला प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। यह तालाब न केवल नगरवासियों के लिए जल का स्रोत था, बल्कि इसकी सुंदरता से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। तालाब के पास ही एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर में सुधीर नामक एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। सुधीर का परिवार 4 लोगों का था, उसकी पत्नी पूर्णिमा और उनके 2 प्यारे बच्चे। पूर्णिमा एक अत्यंत सुंदर, दयालु और प्रेममयी महिला थी। वह अपने पति से बेहद लगाव रखती थी और परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखती थी। उसकी खूबसूरती और स्वभाव ने न केवल सुधीर का दिल जीता था, बल्कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। हालांकि बाहरी तौर पर यह परिवार खुशहाल और संपूर्ण दिखाई देता था, लेकिन उनके रिश्ते में एक अनकही दूरी पनप रही थी। एक रात
जब पूरा गांव गहरी नींद में था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सुधीर और पूर्णिमा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। सुधीर, जो हर रोज अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, उस रात चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया। सुधीर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उत्साह झलक रहा था, मानो वह किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहा हो। उसने अपने कदम तेज कर लिए और जंगल के घने पेड़ों के बीच छिपे रास्ते पर बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वह तालाब के पास पहुंच गया, जहां उसने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी की हालत साधारण थी, लेकिन वहां से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। झोपड़ी के बाहर सुरभि नाम की एक महिला खड़ी थी। सुरभि, जो पहले से सुधीर का इंतजार कर रही थी, उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। सुरभि ने उत्सुकता से कहा, स्वामी, आप आज इतनी देर क्यों आए? मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से आपकी राह देख रही हूँ। मुझे लगने लगा था कि शायद आप आज नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी आहट सुनी, मेरा मन शांत हो गया। उसकी आवाज में प्रेम और उलाहना का मिश्रण था। सुधीर ने थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मेरी पत्नी पूर्णिमा को आज नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे काफी देर तक सुलाने की कोशिश की, और जब वह सो गई, तभी मैं यहाँ आ पाया। यह कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके शब्दों में अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। उस रात सुधीर और सुरभि ने साथ में समय बिताया और झूठी खुशियों में खुद को खो दिया। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते, बातें करते और अपने जीवन साथियों को धोखा देकर इस तरह के अनुचित रिश्ते में लिप्त हो गए। यह उनके लिए एक पल भर की खुशी थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनके इस कृत्य का नतीजा कितना गहरा और दुखदायी हो सकता है। सुधीर और सुरभि दोनों अपने अपने परिवार के प्रति निष्ठाहीन हो रहे थे। उन्होंने अपने उन जीवन साथियों के विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उनके इस व्यवहार ने केवल उनके रिश्तों को नहीं, बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करने की नींव रखी। यह कहानी केवल सुधीर और सुरभि की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपने रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा को नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों में अगर भावनात्मक और शारीरिक दूरी बढ़ने लगे, तो यह केवल दुख और पछतावे का कारण बनता है। इस तरह की स्थिति न केवल परिवार को तोड़ती है, बल्कि समाज में भी एक गलत संदेश पहुंचाती है। इस कहानी से हमें यह गहराई से समझने का अवसर मिलता है कि जब पति और पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी उत्पन्न हो जाती है, तो उनके बीच का संबंध धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ऐसा होने पर यह केवल उनके आपसी रिश्ते को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव न केवल पति पत्नी तक सीमित रहते हैं, बल्कि उनके बच्चों पर भी गहरा असर डालते हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वे अपने माता पिता के बीच का तनाव और असहमति महसूस करते हैं। यहाँ तक कि यह स्थिति समाज में भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि एक कमजोर परिवार समाज में अस्थिरता का कारण बन सकता है। रिश्ते में धोखा और छल किसी भी रूप में केवल दुख और तकलीफ का कारण बनता है। यह दोनों ही पक्षों के लिए पछतावे और आत्मग्लानि का कारण बनता है, क्योंकि वे अपने गलत निर्णयों का परिणाम देर सवेर समझने लगते हैं। इसलिए रिश्तों को सशक्त और स्थिर बनाए रखने के लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एक दिन गरुड़ देव अपने पंखों की फड़फड़ाहट के साथ तेज गति से इंद्रलोक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि वे पृथ्वी लोक में हुई एक घटना के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। गरुड़ देव ने अपनी आंखों से देखी एक घटना का वर्णन करते हुए कहा, हे देवराज, मैंने पृथ्वी लोक में एक स्त्री और एक पुरुष को देखा,
जो अपने अपने जीवन साथियों को धोखा दे रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे और अपने रिश्ते की मर्यादा तोड़ रहे थे। मैं यह देखकर अचंभित रह गया। कृपया मुझे यह बताइए कि इस प्रकार के कर्मों का उनके जीवन, उनके परिवार और समाज पर क्या परिणाम होता है। गरुड़ देव के प्रश्न को सुनकर देवराज इंद्र ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, यह समय कलयुग का है। इस युग में मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन हो गया है। उसे अपने जीवन के असली उद्देश्य का भान नहीं है। वह केवल क्षणिक सुखों और भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति में लगा रहता है। यह स्वार्थ और वासना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। देवराज इंद्र ने आगे कहा, पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक या सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। इस रिश्ते में प्रेम, सम्मान और संतुलन का होना बेहद आवश्यक है। यह संतुलन ही रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। यदि इनमें से कोई भी साथी अपने कर्तव्यों को भूल जाए या लापरवाही करे, तो यह न केवल उनके आपसी रिश्ते को कमजोर करता है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। उन्होंने समझाया कि जब पति पत्नी के बीच सम्मान और विश्वास टूटता है, तो यह केवल व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि बच्चों और परिवार की स्थिरता को भी हिला देता है। बच्चों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है और समाज में नैतिकता का पतन होने लगता है। यह एक चक्र है जो एक बार शुरू होने पर पूरे समाज में अस्थिरता और दुख को जन्म देता है। इंद्र ने गरुड़ को यह भी बताया, कलयुग में मनुष्य अपनी आत्मा की सच्ची आवश्यकताओं को भूलकर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के पीछे भागता है। यह वासनाएं उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाती हैं और अंततः उसे दुख, अपमान और पछतावा ही मिलता है। इसलिए पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, आदर और समझ का होना परम आवश्यक है। यह संबंध केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की आधारशिला है। देवराज ने अंत में कहा, गरुड़, यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम मनुष्यों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाएं। उन्हें सिखाएं कि रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि वे अपने रिश्तों का सम्मान करेंगे, तो समाज में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। अन्यथा अराजकता और दुख बढ़ता ही जाएगा। गरुड़ देव ने देवराज इंद्र की बातों को ध्यान से सुना और यह समझ लिया कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने प्रण किया कि वे पृथ्वी लोक में जाकर मनुष्यों को उनके कर्तव्यों और नैतिकता का संदेश देंगे। इंद्रदेव ने गरुड़ देव को एक और गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई, जो जीवन की सच्चाई और रिश्तों के महत्व को समझाने वाली थी। यह कहानी सुजानगढ़ नामक नगर की थी, जहां नरेश नाम का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल व्यापारी रहता था। नरेश अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यावसायिक कुशलता के लिए पूरे नगर में जाना जाता था। उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन नरेश के जीवन में एक समस्या थी, और वह समस्या थी उसके इकलौते बेटे प्रिंस की। प्रिंस नरेश का इकलौता वारिस था और नरेश ने उसे बचपन से ही हर सुख सुविधा प्रदान की थी। उसने अपने बेटे की हर जरूरत को बिना सवाल किए पूरा किया, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। प्रिंस धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ने लगा। उसे गलत दोस्तों का साथ मिल गया, जो उसे नशे, जुए और अन्य अनुचित कार्यों की ओर खींच ले गए। वह दिन रात अपनी गलत आदतों में फंसा रहता और अपने परिवार की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं करता था। नरेश को अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत दुख होता था। उसने कई बार प्रिंस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें प्रिंस पर कोई असर नहीं डालती थी। नरेश ने सोचा कि यदि प्रिंस का विवाह करा दिया जाए,
तो शायद एक जिम्मेदारी उसके जीवन में आ जाएगी और वह सुधर जाएगा। उसे लगा कि शादी के बाद उसकी बहू प्रिंस को सही रास्ते पर ले आएगी। यह सोचकर नरेश ने प्रिंस के लिए एक सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की रेखा को चुना। रेखा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसमें गजब की समझदारी और धैर्य था। शादी के बाद रेखा ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह प्रिंस को सुधार सके। उसने न केवल प्यार और धैर्य से उसे समझाने की कोशिश की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि घर का माहौल खुशहाल और सकारात्मक बना रहे। रेखा ने प्रिंस को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए उसे जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराया। रेखा ने एक दिन प्रिंस से कहा, जीवन केवल मौजमस्ती और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। असली सुख और संतोष उस समय मिलता है जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य और सही दिशा में ले जाते हैं। अगर तुम अपनी शिक्षा और मेहनत पर ध्यान नहीं दोगे और बुरी संगत से खुद को दूर नहीं रखोगे, तो यह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। रेखा ने प्रिंस को यह भी समझाया कि अच्छी संगत और सकारात्मक सोच इंसान को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उसने कहा, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। बुरी आदतें और नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से खोखला बना देती हैं। अगर तुम समय रहते अपनी गलती नहीं सुधारोगे, तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवार का साथ और समर्थन तभी मिलता है जब तुम उनके भरोसे को बनाए रखो। रेखा की बातों का असर धीरे धीरे प्रिंस पर होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी उसकी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। रेखा के लगातार प्रयास और प्यार ने प्रिंस के दिल को छू लिया। उसने न केवल नशा और जुए जैसी आदतों को छोड़ने का फैसला किया, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की ठानी। उसने अपने पिता के व्यवसाय में रुचि लेना शुरू किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने की योजना भी बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रेम और सही मार्गदर्शन के बल पर किसी भी मुश्किल परिस्थिति को बदला जा सकता है। रेखा का विश्वास और उसकी मेहनत यह साबित करती है कि रिश्तों में सकारात्मकता और समर्थन का कितना बड़ा महत्व है। रेखा ने प्रिंस से कहा, जीवन का असली सुख केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है। यह दूसरों की मदद करने और आत्मिक शांति पाने में है। उसने यह भी कहा कि वृद्धावस्था का समय आत्मा को भगवान से जोड़ने का होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि एक साथी पूरी तरह से दूरी बना लेता है, तो यह भी रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपसी प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी का पालन करना जरूरी है। यदि हम समय रहते अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं समझते, तो इसका परिणाम केवल पछतावा और दुख होता है। जीवन में सही दिशा, अनुशासन और नैतिकता अपनाकर ही हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं।